स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केबीएस टीचर वैकेंसी जो आपका 2025 में आने वाली है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, यह वैकेंसी जो है इसमें आपका कंप्यूटर टीचर के रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका केबीएस के द्वारा आपका टीजीटी का भी वैकेंसी आता है कंप्यूटर का, और आपका पीजीटी का भी वैकेंसी आता है आपका कंप्यूटर का। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वह हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपका क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है केवीएस का, वह सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो आपका डेटा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आपका केवीएस के तरफ से 5388 सीट पे जो आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, सिर्फ टीचर्स का पद का, नॉन टीचिंग स्टाफ का नहीं। टीचिंग स्टाफ का सिर्फ आपका 5388 सीट पे जो आपका वैकेंसी आने की उम्मीद है, जिसमें कंप्यूटर टीचर का कितना सीट आ सकता है वह हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आपका जो स्टूडेंट केवीएस में टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहले हम आपको बतला दें केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, जो पीजीटी के लिए जो आपका बहाली होता है केवीएस में कंप्यूटर साइंस का, उसके लिए कि आपको पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए, जिसमें आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हों या जो आप पीजी कंप्लीट किए हैं उसमें। ठीक है, इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपके पास बी और बीटेक मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, अगर आपके कंप्यूटर साइंस से या आईटी से है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपके पास बीटेक है कंप्यूटर साइंस और आईटी से, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस का केवीएस में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करें कि अगर आपके पास बी और बीटेक है, ठीक है, आपके पास बीटेक है लेकिन आपके पास कंप्यूटर साइंस का डिग्री नहीं है, मतलब आप सीएस और आईटी से बीटेक नहीं किए हैं, तब आपके पास बीटेक के अलावा आपके पास पीजीडीसीए का डिग्री होना चाहिए साथ में। अगर आप पीजीडीसीए कंप्लीट कर चुके हैं इंजीनियरिंग करने के बाद, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसके बाद वह स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जो एमएससी की है कंप्यूटर साइंस से, जो एमएससी की है कंप्यूटर साइंस से या जो एमसीए कंप्लीट कर चुके हैं, वह सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो जो बीएससी किए हुए हैं, ठीक है, या बीसीए किए हुए हैं, बीएससी मतलब बीएससी सिंपल से नहीं, बीएससी अगर आप कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं या बीसीए किए हुए हैं, इसके साथ आपके पास कोई भी अगर आपके पास पीजी डिग्री है कोई भी एनी स्ट्रीम में, देन आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस किए हैं, बीसीए किए हैं, प्लस आपके पास पीजी होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम में, देन आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यह जो आपका एलिजिबिलिटी था यह आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस का था, इसमें आपका बीएड की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बीएड की आवश्यकता तब पड़ती है, ठीक है, बीएड की जरूरी आपका तब पड़ेगा जब आपको प्रमोशन होना चाहिए। अगर आप टीचर के भी पद पे रहना चाहते हैं तो आपको बीएड की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप टीचर्स बनने के बाद अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए। एज ए टीचर ज्वाइन करने के लिए आपको कंप्यूटर साइंस पीजीटी में आपके पास बीएड की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, यह आपका जो मिसलेनियस पोस्ट है प्राइमरी टीचर का, और आपका मिसलेनियस पोस्ट जो आपका टीजीटी का आता है। ठीक है, इसमें आप देखें कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, यह ऐसा ही हम आपको बतला रहे हैं बिहार के बारे में भी, कि जो बिहार का जो वैकेंसी आएगा वो आपको टीचर करके आने की कम संभावना है, उसमें आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर करके आ सकता है, जैसे आपका केवीएस में लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या मांगा जाता है कि एटलीस्ट आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। सेम आपका एलिजिबिलिटी है, अगर आपके पास अगर आपका बीटेक है कंप्यूटर साइंस और आईटी से, देन आप बन सकते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपके पास बीटेक कंप्लीट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और आईटी से, या
बीटेक अगर आपके पास कोई भी एनी स्ट्रीम से है, उसके पास साथ आपको पीजीडी से डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एमएससी और एमसीए होना चाहिए, देन आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका एलिजिबिलिटी जो रखा गया है वह आपका टीजीटी का, यहाँ पे हम क्लियर आपको कर दें कि टीजीटी का प्लस पीजीटी का जो आपका वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस का, ये दोनों का आपके पास एलिजिबिलिटी आपका सेम रखा गया है। ठीक है, एलिजिबिलिटी में आपका कहीं भी कोई चेंजेज नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेम एलिजिबिलिटी आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है और सेम एलिजिबिलिटी आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस का है जो आपका केवीएस का है। ठीक है, इसका पे स्केल जो है इसका लाजवाब होता है क्योंकि आपका यह सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका टोटल सीट आने की संभावना है वह हम लोग डिस्कस करके आपको बतला देते हैं। इसके बाद जो है हम लोग एग्जामिनेशन पैटर्न को देख लेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो आपका कन्फर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग पीजीटी का जो आपका 187 सीट जो आपका लगभग आपका जो है फिक्स हो चुका है। ठीक है, 99% चांस है कि आपका 187 सीट आपको कम से कम आना ही है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस में। और एक चीज़ और आपका आप देखे होंगे न्यूज में कि टोटल आपके पास 1256 केवीएस स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय हैं, जिसमें आप क्या किया गया है कि न्यू जो है आपका 85 न्यू केवीएस खोला जा रहा है। ठीक है, जिसका स्वीकृति भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिल चुका है कि कहाँ कहाँ खोलना है। अगर 85 न्यू केंद्रीय विद्यालय खुल रहे हैं तो इसका भी कुछ पोस्ट जो आपका इसमें ऐड होगा, तो अप्रॉक्स आप मान सकते हैं कि पीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपका केंद्रीय विद्यालय में सिर्फ 200 प्लस सीट रहने की संभावना है। ठीक है, जो बहुत ही अच्छा खासा पोस्ट होता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में 200 प्लस पीजीटी का होने की संभावना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख ले, एलिजिबिलिटी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न, इसका आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो इसमें भी आपका पार्ट 1 होता है। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 होता है और पार्ट 3 होता है और आपका पार्ट 4 होता है। यहाँ पर हम लोग सिंपली डिस्कस कर ले तो पार्ट 1 जो होता है इसमें आपका लैंग्वेज का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का मिलेगा और 10 क्वेश्चन जो है आपका हिंदी का मिलेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन हिंदी का और 10 क्वेश्चन इंग्लिश का, 10 क्वेश्चन हिंदी का, आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका 20 मार्क्स का होगा पार्ट 1, जिससे आपका मेरिट डिसाइड होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करें जो आपका जीए है एंड करेंट अफेयर्स। ठीक है, इसका भी आपका 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका 10 मार्क्स का होगा पार्ट 2 में। उसके बाद पार्ट 2 में ही आपका जो है रीजनिंग का भी क्वेश्चन आएगा। रीजनिंग का आपका 5 क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का आता है। इसके बाद आपका कंप्यूटर लिटरेसी का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यह भी 5 क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें तो पार्ट 1 जो होता है यह भी आपका 20 मार्क्स का होता है और पार्ट 2 जो होता है आपका यह भी आपका 20 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे पार्ट 3 डिस्कस कर लेते हैं कि पार्ट 3 में क्या होता है। जो आपका पार्ट 3 होता है इसमें आपका टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका पार्ट 4 जो हुआ, पार्ट 4 में आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जो कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपका 100 क्वेश्चन होगा और आपका 100 मार्क्स का होगा। तो इसका जो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है आपका दोनों सेम होता है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भी और आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी। तो इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपका केवीएस के द्वारा, टोटल क्वेश्चन आपका 180 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और आपका 180 मार्क्स का होगा। इसमें क्या होता है आपका कि 180 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपका 180 मार्क्स का होगा, जिससे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, जिससे आपका क्या होगा, मेरिट तैयार होगा। और मेरिट बनने के बाद क्या होता है जो केंद्रीय विद्यालय में कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप पास कर जाते हैं एग्जामिनेशन, तब आपका एक इंटरव्यू होता है। ठीक है, इसका अगर आप इंटरव्यू कंप्लीट कर लेते हैं तब एज ए टीचर आप केवीएस में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इस बार जो है आपका अच्छा है कि केवीएस में जो है आपका 200 प्लस आपका पीजीटी का जो सीट आपको देखने को मिल सकता है
और आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भी जो है आपका अच्छा खासा पोस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट इसके अलावा बचा हुआ है KVS वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।